प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मालदीव और भारत के रिश्तों में खटास आ गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को तुरंत सस्पेंड करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो की, लेकिन तब तक बहुत आगे बात बढ़ चुकी थी। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। लोगों ने धड़ाधड़ मालदीव के लिए अपनी बुकिंग कैंसिल करनी भी शुरू कर दी। भारतीयों की इस नाराजगी से मालदीव टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मालदीव टूरिज्म ने बकायदा बयान जारी कर भारत से माफी भी मांगी है। यहां तक कि मालदीव का विपक्ष भी भारत के साथ खड़ा है। इसके पीछे मालदीव का खुद का स्वार्थ है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत की बहुत बड़ी भागीदारी है। यही वजह है कि विपक्ष और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ साथ आम लोग भी भारत से पंगा लेने के लिए अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। आखिर मालदीव भारत की किन चीजों के लिए और कितनी हद तक डिपेंड है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। इस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं। मालदीव का विपक्ष और टूरिज्म इंडस्ट्री भारत के साथ पुरानी दोस्ती की दुहाई दे रहा है। ऐसे कई मौके आए जब भारत ने मालदीव की मदद की है। साल 1988 में जब मालदीव पर संकट आया था, तब भारत अकेला ऐसा देश था जो मालदीव की मदद के लिए आगे आया था। भारत ही वो देश है जिसने कोरोना संकट के समय मालदीव की खूब मदद भी की थी। भारत ने मालदीव को कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन, दवाइयां, खाने पीने की चीजों समेत कई सामान भेजे थे। लेकिन बॉयकॉट मालदीव के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत खतरे में पड़ गया है। मालदीव की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक टूरिज्म पर निर्भर करती है और भारत से हर साल बड़ी तादाद में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। लेकिन इस विवाद के बाद भारतीयों ने मालदीव के टिकट कैंसिल करा दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि मालदीव को रोजाना करीब 8.6 करोड़ का नुकसान हो रहा है। मालदीव भारत पर पर्यटन ही नहीं बल्कि और भी कई चीजों के लिए काफी हद तक डिपेंड है। इस विवाद के बाद अब मालदीव पर कई चीजों को लेकर असर पड़ेगा। दरअसल भारत की 140 करोड़ आबादी की तुलना में मालदीव 5.20 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश है। चावल, दाल, सब्जियों के लिए मालदीव भारत पर डिपेंड है। चिकन, फल की जरूरत भी मालदीव की भारत ही पूरी करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भारत पर ही मालदीव निर्भर करता है। भारत ही मालदीव को दवाइयों की आपूर्ति करता है। भारत मालदीव को सीमेंट, ईंट और बोल्डर भेजता है। पिछले साल नवंबर में मालदीव की सत्ता संभालने के बाद मोहम्मद मोइज़ू की भारत नीति के खिलाफ और अपनी भारत फर्स्ट नीति के लिए मशहूर विपक्षी पार्टी के नेता शफीक ने कहा कि उनका देश भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी भारत पर निर्भर है। भारत के साथ पैदा हुई ये दरार मालदीव के लिए आर्थिक जोखिम पैदा कर सकती है। इसके अलावा इसका सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक संबंधों पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है। भारत मालदीव का एक रणनीतिक सहयोगी भी है। ये बात शफीक ने इसलिए कही क्योंकि भारत हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखता है। भारत मालदीव की सुरक्षा के लिए भी पैसा खर्च करता है। भारत मालदीव के सैनिकों की ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करता है। मालदीव सेना की करीब 70% ट्रेनिंग भारत ही कराता है। मालदीव सेना की ट्रेनिंग या तो आइलैंड पर होती है या इंडिया की मिलिट्री एकेडमी में इनको ट्रेन किया जाता है। मालदीव की जीडीपी का मुख्य स्रोत उसका टूरिज्म ही है। यहाँ पर ना तो ज्यादा खेती होती है और ना ही ज्यादा सामान बनता है, इसलिए काफी चीजों के लिए ये दूसरे देशों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे ज्यादा वो भारत पर निर्भर है। IMF के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत ने लगातार मालदीव को निर्यात करने में वृद्धि दिखाई है। साल 2014 में मालदीव के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.55% थी, जो साल 2022 में बढ़कर 14.12% हो गई। वहीं चीन की हिस्सेदारी कई सालों से भारत से ज्यादा रही है, लेकिन साल 2022 में वो कम रही थी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।